ईरान का जौहरी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा, जौहरी तंसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर की जाएंगी। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर अफगान तर्जुमान के बयान पर दो टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर इत्तिफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान 4 बरस बाद भी दुनिया से किए वादे पूरे नहीं कर सके। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का भी गुमराह कुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। अक्टूबर फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के लिए दहाई का महलिक तरीन महीना साबित। एक माह में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 335 दहशतगर्द मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 22 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अक्टूबर में दहशतगर्द हमलों में 72 सिक्योरिटी एहलकार और 30 आम शहरी शहीद हुए। 92 सिक्योरिटी एहलकार और 48 शहरी जख्मी। दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान गुज़श्ता माह के मुकाबले 19% कम रहा। TTP सरबराह नूर वली महसूद के नायब को हलाक किया गया। कारी अमजद 2007 में तंजीम के क़याम के बाद से सबसे नुमाया हदफ था। पेशावर सीटीडी थाने में धमाका, शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद में हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। सीटीडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCPO पेशावर डॉक्टर सईद का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट का वाक़या है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। थाने में 3 सीटीडी एहलकार थे, जिनमें से एक शहीद, 2 जख्मी हुए। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुलजिमान को थाने से निकाल लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना सीटीडी में धमाके का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। शहीद सीटीडी एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर फैसल करीम टुंडी, IG पुलिस जुल्फ़िकार हमीद, CCPO और अस्करी हुकाम समेत दीगर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल इस्तांबुल का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसहाक़ डार फ़लस्तीन बिलखुसूस गज़ा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर जोर देंगे। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इजलास के शुरका गज़ा की तामीर नौ की ज़रूरत पर भी बातचीत करेंगे। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और हर किस्म के असलहे की नुमाइश ममनू करार। दफ़ा 144 के निफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब की साहिवाल डिवीजन की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात। कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नया कल्चर है। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर मरियम नवाज की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन है, साफ और बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबी समेटी। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। बानी PTI की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। कारकुनान का जज्बा बानी से वालिहाना मोहब्बत का आकाश है। कारकुनान हौसले बुलंद और सरगर्मियाँ जारी रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान की मुलाकात। वफ्द की सोहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 तक पहुँच गया। गुलबर्ग 277, अल्लामा इकबाल टाउन 250, रायबंड रोड 249, बरकी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। सियालकोट 229, गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 को छू गया। फैसलाबाद 184 और पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मलिर कैंट में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में सरकारी ऑफिसर जाँ बहक। ट्रैफिक पुलिस ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। मुलजिम का लाइसेंस 2 हफ्ते पहले एक्सपायर हो चुका। कराची के इलाके शारा फैसल बलोच पुल के करीब रेस लगाती कार ने मोटरसाइकिल सवार और शहरियों को रौंद डाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 कार सवार रेस लगा रहे थे। इसी दौरान एक कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल और कार सवार जख्मी हुए। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, मोदी पर पूरा हिंदुस्तान सीखा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर ओपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बुज़दिल इंसान है, इसके पास कोई विजन नहीं। भारतीय वजीर आजम अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी इसे तस्लीम करती है। भारतीय वजीर आजम ट्रंप से खौफजदा रहते हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर की जाएंगी। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है। हथियार तैयार नहीं किए जा रहे। जौहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिब्बी आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अमेरिका यूक्रेन को क्रूज मिसाइल फ्राहम करके मिसाइल बढ़ा रहा है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है, यूक्रेन को टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की फ्राहमी से कुछ हासिल नहीं होगा। पेंटागन ने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल फ्राहम करने की मंजूरी दी थी। इसराइल की गाजा अमन मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। गाजा समेत मगरबी किनारे में बर्बरियत जारी। गाजा शहर में सब्जी मंडी पर इसराइली ड्रोन हमला। 24 घंटों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहदा की तादाद 68,000 से ज़ायद। 1,70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हैं। काबिज इसराइली फ़ौज ने मजीद 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मक़दिस से बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली हुकूमत की गाजा में रोज़ाना 145 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त। अमन मुआहिदे में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रकों का दाखिला तय हुआ था। मुस्लिम और अरब ममालिक के नुमाइंदे कल इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। गाजा अमन मुआहिदे और गाजा टास्क फोर्स पर बातचीत मुतवक्किल है।